हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों मैं दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इंस्टीट्यूशन क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नई जर्नी क्लास 12 शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 के हम लोग मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। आज से बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 के फिजिक्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब चैप्टर 1 नंबर 1 से पढ़ाने। चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेटा ये नई जर्नी है, यहाँ से 4 आवर फिजिक्स हो रही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो ज़रूर क्लास देखें और बच्चों को शेयर भी करें। तो हम लोग इसको अभी जुलाई चल रहा है, हम फरवरी से पढ़े इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से जो अब पूरा सिलेबस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, यूपी बोर्ड या जो भी अन्य बोर्ड हो, तो वो क्वेश्चन जरूर कराएंगे आपको। जो एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिना बात बताया करें तो देखो पहले का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो यार थोड़ी सी परिभाषा को देखना पड़ेगा। पहले स्थिर वैद्युत की क्या होता है यार, स्थिर वैद्युत की, ठीक है। देखो यार इसमें क्या है, भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत सबसे पहले भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत आवेश व मुझे स्थिर आवेश इसे मिलेगा। इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, बेटा बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये अकाउंट्स को अध्ययन करेंगे। और ये डेली क्लास बेटा इसी टाइम हुआ करेगी। टाइम डिसाइड नहीं किया किस टाइम करेंगे, जिससे अपलोड करेंगे उस टाइम ही क्लास हुआ करेगी। सुबह 7 बजे क्लास की मैच चलती है, शाम को 7 घंटे की मैच चलती है, तो बीच में लाना पड़ेगा मुझे। तो हम सोच रहे हैं कि इसको यार 4 या 5 बजे आई थिंक लगाते हैं। ठीक है, 4 या 5 बजे, 4 बजे अच्छा टाइम रहेगा। तो इसको 4 बजे बेटा चलो डेली 4 बजे पढ़ेंगे क्लास 12 की। ठीक है, तो ये परिभाषा बेटा है स्थिर वैद्युत की, याद कर लेना। अगर तो पहले शब्द के आवेश, तो इसको पढ़ते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है यार? ठीक है, चार्ज क्या होता है? किसी पदार्थ का मूलभूत गुण समझते हैं ना, लिखवा रहे हैं नोट बना रहे हैं। किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। सिंपल भाषा समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास एक वैद्युत तार है। ठीक है, मान लीजिए बस क्या एक समझना ऐसे समझा रहे बेटा, एक वैद्युत तार है बेटा मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपको पता है बायोकेमिस्ट्री, दुनिया के हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमने मान लिया इसके अंदर बेटा 100 इलेक्ट्रॉन, कितने? इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्या है बेटा? 100 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अब 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। वैसे ये स्थिर है। ठीक है, क्या ये इसके 100 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थिर है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 है तो स्थिर होगा, समझाएंगे आपको केमिस्ट्री में। तो उसके 100 इलेक्ट्रॉन और ये स्थिर है। अब क्या बेटा, या तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन कुछ चले जाए बाहर, या कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए।
दो कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन खुद बैठा हुआ है ये सर इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या हो सकता है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए। तो मैंने एक काम कहा कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को माइनस हो जाए प्लस हो जाए, ठीक है, ऐसे बना। तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये निकल गए, 90 बचे कि नहीं बचे, कितने बचे बेटा 90 इलेक्ट्रॉन। तो यह 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो बेटा कितने 110 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता के कारण जो गुण उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं वैद्युत आवेश, ठीक है। स्थिर तो था बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे वैद्युत आवेश। क्या बात समझ आई, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, हम परिभाषा लिखवा देंगे। नंबर 1 देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर से, इलेक्ट्रॉनों को दान कर देना, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देना, तो कह देंगे इसे धनावेश है, क्या बोलेंगे, धनावेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ले किसी से, इलेक्ट्रॉन दे किसी को, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, तो धनावेश हो गया। जो इलेक्ट्रॉन ले किसी से तो क्या ऋण आवेश हो जाएगा बेटा, ये ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश। तो मैंने इतनी कहानी समझाई आपको, अब इनकी परिभाषा समझते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तो देखो पहली हेडिंग में आते हैं धनावेश, ठीक है, धनावेश। ऐसी परिभाषा लिखवा दें आपको, चलिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, धन आवेश, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना ही धन आवेश कहलाता है, ठीक है। अगली हेडिंग है मेरे ऋण आवेश, क्या है नंबर 2 ऋण आवेश। क्या बेटा, ऋण आवेश, ठीक है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ये कमी थी बेटा तो ये अधिकता हो जाएगा। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब किसी इसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा, उत्पन्न होता है, तो वो से क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, तो ऋण आवेश बोलते हैं। क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं? चलो इसको रफ करते थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये वीडियो 10, 15, 20 मिनट की हुआ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे भी, क्योंकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमको उम्मीद है ये चैनल हमारे साथ आपके साथ मिलकर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसमें अच्छा काम करेंगे आपके लिए, और पूरा उम्मीद हमें आपसे कि आप इस चैनल को बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है। ये सुविधा इसलिए मैंने आपको दी है। तो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ग्रोथ होगी चैनल की, हम 1-1, 2-2 घंटे की भी वीडियो लाएंगे और 1 शॉर्ट वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। बस बेटा अभी तो नहीं कर सकते, अभी हम क्या कर सकते हैं ना, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, 15-20 मिनट की वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा इसको समझा के आगे बढ़ते बेटा। तो आगे देखो यार क्या बोला कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मान लो देखो, और बेटा इसको इसकी नोट चाहिए वो हमको मान सकता है, क्या सकता है, नंबर देंगे लास्ट में भी। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल यार 2 प्लस में आवेश बैठे होंगे, ये एक जैसे आवेश क्या कहलाते हैं, समजातीय आवेश, सजातीय किसमें जाती, सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय आवेश बेटा क्या कहलाते हैं, सजातीय आवेश। एक प्लस और एक माइनस बेटा है अगर, तो उसको बोलते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है। एक तरह ये भी हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है, ये भी अलग अलग है। तो ये भी क्या, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश होगा बेटा। अब मान लो दोनों माइनस में बेटा आवेश है, तो उसको क्या बोलेंगे, सजातीय। एक जैसे है ना, एक जैसे वालों क्या बोलते हैं, सजातीय, अलग अलग वालों को विजातीय बोलते हैं।
ये सजातीय आवेश। मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए जरा वीडियो को पूछ करके। देखो जब प्लस दो सजातीय आवेश होते हैं एक जैसे, तो उनके बिल कौन सा बल लगता है, विजातीय आवेश कौन सा बल लगता है, बताइए। 10 सेकंड के लिए सोचिए, फिर मुझे बताइए आप जल्दी से। और जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी बताएंगे, ठीक, कमेंट करके। तो सजातीय आवेश में क्या होता है मालूम है? आकर्षण बल लगता है कि प्रतिकर्षण, आप बताइए। आकर्षण की प्रतिकर्षण, बताओ। आकर्षण की प्रतिकर्षण, आप बताइए। तो बेटा जो एक जैसे आवेश होते हैं उन पे हमेशा क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल ही लगता है। क्यों बेटा? देखो एक जैसे लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते बेटा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण, एक जैसे आवेश पे क्या लगता है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे भी प्रतिकर्षण लगेगा, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो उसमें क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। जब विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। क्या होगा? आकर्षण। यहाँ पे भी आकर्षण होगा। कहती बात है कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यार, जब, ठीक, इतना तो लिख लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, इतना लिख लें, बताते हैं। तो नोट पॉइंट दे रहे हैं हम, ठीक है। नोट पॉइंट, नोट समझना, ये तो नोट्स है वो हम आपको बता रहे हैं, हो रही है, ठीक है। देखो यार, जब हमने किसी को धनावेश कर दिया, किसी पदार्थ को धनावेश करने पर, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को धनावेश करने पर, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर, धनावेश करने पर उसका द्रव्यमान, आप बताओ, बढ़ता है कि घटता है, आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्या है? किसी पदार्थ को ऋणावेश करने पर उसका द्रव्यमान, आप बताओ, घटेगा कि बढ़ेगा? उसका द्रव्यमान। देखो धनावेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान करना। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों का दान करना। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 10 चले गए बाहर तो 90 बचे, तो द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा बेटा। क्या होगा? घटेगा। द्रव्यमान घटता है। और जब किसी को ऋणावेश करते हैं, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उधार से, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। मेरे बच्चा क्या बात समझ क्लियर है ना? ठीक है, क्या समझो? अब तो एक तो फॉर्मूला होते हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हो, Q बराबर एनी आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। Q का मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है, बताइए। और कूलम है। अब यहाँ देखो, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। Q का मतलब आवेश, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटा, ये होता है। ये क्वांटिटी कहलाता है। एक फॉर्मूला मतलब Q बराबर IT बेटा होता है, I बराबर Q बटे T। आप पता होगा यार, बात क्लास 10 से ही क्या होती है पता होगी, ठीक है। Q रखते स्मॉल, आवेश बराबर धारा गुणा समय, ठीक। तो कल से इन पे न्यूमेरिकल ग्रोथ कराएंगे और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं हम, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जो जो पढ़ाया क्लास 12 की फिजिक्स में, इसको और थोड़ा सा पढ़ के आना, और हम लोग आगे हल्की हल्की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल DK इंस्टीट्यूट सडीला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।